चलिए, आवाज़ वगैरह आ रही है? एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। और आपका बेहतर मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने घटना चक्र सीरीज को कवर किया है। यहाँ पर यूथ कंपटीशन हम लोग कवर कर रहे हैं। ये चौथा मॉडल पेपर आपका है ना। चलिए, आवाज़ वगैरह आ रही है? एक बार सभी लोग थोड़ा थम्स अप कर दीजिए, मिल पा रही है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पर आपसे कह रहा है संधि के कितने भेद होते हैं। चलिए जवाब दीजिएगा, संधि के जो भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है और पहले का ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए 1 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा क्या। यहाँ पर आप कहेंगे सर 3 होते हैं, है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला है पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या होता है। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध क्या होता है, तो पेट की अग्नि के लिए होता है जठराग्नि, है ना। क्या होता है, जठराग्नि होता है। वहीं पर समुद्र में जो आपकी आग होती है उसके लिए बोलते हैं क्या, बड़वाग्नि। जंगल में दोस्तों आपके लगने वाली आग को बोलते हैं क्या, बोलते हैं तो आपके दावानल कहते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है चिर, और चिर का अर्थ क्या होता है। देखिए चीर, है ना, वो क्या चीर सकते हैं, कपड़ा चीर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर लास्ट में कपड़ा आएगा। तो चिर मतलब पुराना और चीर मतलब हो गया है यहाँ पर कपड़ा। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो गया, यहाँ पर आपका सी नंबर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है युग्म की कौन सी जोड़ी सही दी गई है। युग्म की कौन सी जोड़ी सही दिया है। न्याय का दिया है, अन्याय दिया गया है ना। यहाँ पर धरा का पृथ्वी दिया गया है, चल अचल का अचला दिया है और मान का अपमान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 4, और 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए जो अचल दिया है और आपका अचला दिया गया है, अचल अचला युग्म जोड़ी आपका सही है। अचल मतलब होता है स्थिर और अचला मतलब होता है पृथ्वी, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए न्याय जो दिया गया है, न्याय, न्याय और अन्याय एक दूसरे के विलोम है ना। न्याय और अन्याय एक दूसरे के विलोम है। मान अपमान एक दूसरे के विलोम है ना। और यहाँ पर बचा बस एक आंसर है, अगला दिया गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ होता क्या है। अपेक्षा का अर्थ पूछा गया। अपेक्षा, हम लोग किसी से अगर अपेक्षा कर रहे हैं मतलब उससे हमारा अभिलाषा है कि हमारा अभिलाषा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर है, सही जवाब हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है मरकट का पर्यायची क्या होता है। मरकट कहते हैं किसे, तो आपके जो बंदर होता है, बंदर होता है, इसे शाखा मृग भी कहते हैं, वानर भी कहते हैं, कपि भी कहते हैं। अगला दिया गया है आविर्भाव का समानार्थी। आविर्भाव का समानार्थी 7 ऑप्शन दिया गया है। चलिए, आविर्भाव बताना है और आविर्भाव का हो जाएगा यहाँ पर देखिए अवतरण। क्या हो जाएगा, अवतरण। आविर्भाव मतलब अवतरण, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है निर्माण का विलोम शब्द इनमें से क्या है। निर्माण का विलोम पूछा गया है, निर्माण का विलोम क्या है, तो निर्माण का हो जाएगा क्या, यहाँ पर ध्वंस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है, कह रहा है ई प्रत्यय किस शब्द में आपका नहीं है। ई प्रत्यय जो दिया है वो आपका नहीं है, किस में नहीं है, 9 नंबर में। तो देखो यहाँ पर दिया है तेली दिया है, माली दिया गया है और अलबेली दिया गया है। अगर हम यहाँ पर चमेली से अगर बड़ी ली निकाल लेंगे तो फिर चमेली तो शब्द गड़बड़ा जाएगा, चमेली शब्द तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तेली में ली निकाल देंगे तो तेल बच जाएगा, है ना। माली में अगर ली निकालेंगे तो माल बच जाएगा, लेकिन अगर चमेली से अगर हम ली निकाल दिया तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है ढीठ का तत्सम होता है। ढीठ का तत्सम होता है क्या, तो ढीठ का तत्सम होता है यहाँ पर धृष्ट, जिसका ऑप्शन है डी नंबर राइट हो जाएगा, धृष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन शब्द योगरूढ़ शब्दों की श्रेणी में आता है। योगरूढ़ शब्दों की श्रेणी में आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और 11 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, दशानन। क्या हो जाएगा, दशानन आपका आंसर आपका बनेगा डी नंबर है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर राम सीता से सुंदर है, वाक्य में कारक क्या है। जब एक दूसरे से क्या है तुलना होती है, और जब तुलना होती है तो हमेशा होता है यहाँ पर अपादान होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहते हैं इंद्रजीत। क्या कहते हैं, इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। कह रहे लड़के लड़कों को मार रहे हैं, तो इसमें तो आपका है नहीं है। फिर यहाँ पर देखिएगा कि लड़के ने लड़के को मारा, देखिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, लड़के ने लड़के को मारा। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका देखिए राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है दिए गए विकल्पों में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, 15 नंबर आपसे कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग में देखिए चिल्का झील है, सब्जी है, बुंदेली है, लेकिन अनानास तो आपका है नहीं है ना। अनानास तो आपका है नहीं है, तो यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर आपका सी बनेगा। अगला है कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, 16 नंबर में संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। तो देखिए नाम बोधक जो आपका है, ऑप्शन नंबर डी, नाम बोधक जो आपका है ये दोस्तों आपका याद रखिए संयुक्त क्रिया का भेद आपका नहीं है।
यहाँ पर देखिए अगला दिया गया है कि सतीश चंचल बालक है, वाक्य में चंचल क्या है? तो चंचल क्या है? ये गुण है, और जो गुण होता है वो होता है गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो आप कहेंगे सर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। याद रखिए कितने? 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंध, अनिश्चय और प्रश्नवाचक। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है, यहाँ पर 19 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए अभ्यंतरिक है, अत्यधिक दिया है, निरोग दिया गया है ना, और आपका दिया गया है निरपराधिनी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है, आपका जो आंसर है यहाँ पर शुद्ध कौन सा है ये बताना है। चलिए देखिए यहाँ पर जैसे आभ्यंतरिक होता है, आभ्यंतरिक, 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 आभ्यंतरिक मतलब यह जो आपका है वो बड़ा या आपका लगा ये नहीं लगा होना चाहिए। अत्यधिक दिया गया है जिसमें आपका बड़ा की मात्रा नहीं लगा होना चाहिए। निरोग में यहाँ पर आपको मालूम है बड़ी नी होती है ना। एक बचा आपका निरपराधनी। वैसे जो शुद्ध जैसे एक शब्द होता है निरपराध, अगर होता तो सिर्फ निरपराध है, लेकिन निरपराधनी जो आपका इसमें बनेगा वो आपका डी बनेगा। अगला है संयुक्त व्यंजन आपका है कौन सा? नहीं है। 4 संयुक्त व्यंजन आपको बचाए गए हैं, छत्र, ज्ञा और परिश्रम वाला जो आपका श्राप होता है ना, श्राप वाला। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका यह जो आपका है तो है क्या? नहीं है ना, ये तो आपका अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा, यार अलावा अंतःस्थ में आते हैं। अगला यहाँ पर दिया है गद्यांश के बारे में, गद्यांश आप पढ़ेंगे और इसके लगा देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखित दिया गया है कि अन उपसर्ग से नहीं बना है। अन उपसर्ग से देखिए अनुपकार हो जाएगा, अनधन उपकार है ना। यहाँ पर अनुपम हो जाएगा, अनधन उपम हो जाएगा, अनधन उपयोगी हो जाएगा, लेकिन अनपढ़ शब्द आपका नहीं है, क्योंकि अगर इससे कुछ निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर ये गद्यांश का क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है सुख और साधन का विग्रह समास क्या है? सुख और साधन मतलब यहाँ पर हो जाएगा सुखों के साधन। क्या बोलेंगे? यहाँ पर सुख से सदैव ये तो होगा नहीं, सुख और साधन ये भी आपका नहीं होगा, लेकिन सुखों के साधन यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो बनेगा सुख के साधन, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से बनेगा संबंध बनेगा, है ना। तो ये आपका आंसर आपका सी हो जाएगा, सुख का साधन जैसे सुख के साधन, अर्थात ये संबंध को ले जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कान का कच्चा होना, इस मोहरे का अर्थ क्या है? कान का कच्चा होना मतलब होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, है ना। कान का कच्चा मतलब सुनी सुनाई बातों पर याद कर लेना, मतलब विश्वास कर लेना, जो लोग बोल देते हैं वो उतना विश्वास कर लेंगे। यहाँ पर अगला है जो रहीम उत्तम प्रगति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में अलंकार पूछा गया है। अलंकार जो आपका है दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा अभ्यंतरण न्यास अलंकार, मतलब जहाँ किसी साधारण बात का विशेष बात से और विशेष बात का साधारण बात से समर्थन कर दिया जाए तो वहाँ होता है मतलब अर्थाभ्यन्यास, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में रस जो आपका है कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर करुणा है तो आप कहेंगे सर करुण हो जाएगा। अगला है आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो याद रखिए ये होते हैं अनुभाव, है ना। आलंबन उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों के बाहर प्रकाशित होने करने वाले कार्य अनुभाव होता है, ऑप्शन बी बनेगा। मिश्र वाक्य में हमने बताया था, मिश्र वाक्य में बस एक पहचान भी होती है और पहचान तो आप लोगों को मिल गई है। यहाँ पर देखिए जैसे आपका कॉमा भी लगा हुआ है ना। यहाँ पर उसने उसके पास जो कुछ है ना, जो कुछ था वह खो गया। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है भैया कि कतर बेउत में समास क्या है? कतर बेउत में समास है क्या? तो भैया कतर बेउत में देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? कतर बेउत, है ना। यहाँ पर देखिए आपका आंसर बनेगा द्वंद्व समास। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। सॉरी। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उसे कहा जाता है अध्युड़ा। क्या कहते हैं? अध्युड़ा कहते हैं, अध्युड़ा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है अगला, जो कि सामान्य जानकारी। चालुक्य राजवंश भारत के भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 46 नंबर आपका दिया गया है, यहाँ पर खाली स्थान में क्या भर दिया जाएगा? 46 नंबर में क्या भरें? तो कहेंगे चालुक्य राजवंश भारत के दक्षिणी भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है प्राचीन भारतीय जो पांड्य राजतरंगिणी है किसकी कृति है? तो भैया राजतरंगिणी जो कृति है वो आपकी किसकी कृति है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 47 नंबर आपसे कह रहा है, तो 47 को ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कल्हड़ की है। किसकी है? कल्हड़, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है
कि दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण दोस्तों याद रखिएगा कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से ना, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा और अवैध और दंडनीय घोषित किया था? सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित किया गया 49 नंबर में, तो ऑप्शन सी हो जाए आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी बनेगा राइट। अगला दिया गया है कि एचिसन कमीशन जो कि 1886 को के सुधारों की सिफारिशों के लिए नियुक्त किया गया था। तो जो एचिसन कमीशन है किसके सुधार के लिए? तो ये था जो भारतीय नागरिक सेवाएं हैं, भारतीय नागरिक सेवाएं हैं, है ना, इनके लिए है, अर्थात जो आपकी सिविल सेवा की परीक्षा से संबंधित थी इनकी विसंगतियों को दूर करने के लिए किया गया था, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा में मिजोरम और बांग्लादेश, पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती हैं? ये कहाँ के बारे में दिया गया, ये कहाँ की लोकेशन है? ये लोकेशन है आपके असम की है, याद रखिए असम के बारे में आपसे कह रहा है, ठीक है, असम के बारे में है। अगला है केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्यों मध्य प्रदेश और से होकर बहती है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ है? न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ है ये आपके यूएसए, जो कि ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? दोस्तों याद रखिएगा जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये निर्धारित करता है कि भैया जो आपका धन विधेयक है ना, है या नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला है राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लेकिन भैया प्रसाद पर्यंत तो बने रहता है, अगर चाहे तो राष्ट्रपति बनाए रखते हैं, क्या दिक्कत है। अगला है उस प्रथम महिला का नाम बताइएगा जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय अर्थात जो हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, है ना, लीला सेठ, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ये मुख्य न्यायाधीश बनने वाली ये पहली महिला थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोंकणी जो आपकी भाषा है कहाँ की है? कोंकणी भाषा जो है ये आपकी गोवा की है, कहाँ की है? गोवा की है। अगर हम आपसे पूछे आंध्र प्रदेश की क्या है, तो आंध्र प्रदेश की तेलुगु है ना। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बोला जाए तो आपकी बंगाली और अंग्रेजी दोनों बोली जाती है। मेघालय में जाएंगे तो अंग्रेजी बोली जाती है। लक्षद्वीप में जाएंगे तो मलयालम बोली जाती है। अगला दिया गया है बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? तो भैया ये आपके ऋण पर, जो आपका ऋण होता है उसी पर तो ब्याज लेंगे। यहाँ पर अगला दिया गया है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया है? ये जो शब्द आपका दिया है एक अर्थशास्त्री थे, है ना, भारतीय अर्थशास्त्र के संदर्भ में कहा गया है। तो ये जो आपके थे राजा कृष्ण, ठीक है, राजा कृष्ण। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो राइट हो जाएगा। कह रहे हैं कि भैया देखा जाए तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में से जो आपकी 3.5 रही थी, ये दशक की बात है 50 से 80 में, हिंदुओं की रूढ़ी और पिछड़ेपन को माना है, अर्थात जो हिंदू हैं इनका रूढ़वादी और इनका पिछड़ापन इनका आर्थिक कारण माना है। यहाँ पर अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता रहे हैं? सबसे पहले शांति स्वरूप भटनागर जो भटनागर पुरस्कार दिया गया वो एस चंद्रशेखर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा 60 नंबर का डी राइट हो जाएगा। अगला आता है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में आपसे कह रहा है कि एक्यूमुलेटर का एक समकालिक घटक है। यहाँ पर कह रहा है एक्यूमुलेटर जो है एक समकालिक घटक है, तो ये है आपके किसका? सीपीयू का है ना। क्या बोलेंगे कि सर ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का एक समकालिक घटक है जो आपका होता है एक्यूमुलेटर होता है। अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? बिग आयरन जो होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जैसे जनगणना की जाती है ना, उद्योग धंधे होते हैं या बहुत बड़े डाटा एकत्रित करना होता है, लेन देन जैसे आपके होते हैं, थोक डेटा होते हैं, इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जानते हैं। अगला दिया गया है, कह रहा है कि किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है चरणवार शोधन, यहाँ पर आगे जो आपका है चरणवार शोधन अर्थात स्टेप वाइज आपका रिफरमेंट, ये ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। मतलब किसी समस्या को अगर हमें परिभाषित करना है
तो ये कई चरणों में से एक शर्तें भी होती हैं। और फिर प्रत्येक चरण की खोज आगे चलते आगे मतलब अगला जो आएगा उस शोध के रूप में होता है। कभी कभी इसे स्टेप डाउन डिजाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका बनेगा कौन है, यहाँ पर ही हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 69 में कि एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने, समस्या हल करने में सक्षम है, उसे कहते क्या है। तो भाई कंप्यूटर का मतलब यही तो काम ही होता है। तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता यही है कि भैया कंप्यूटर तर्क करेगा, सीखेगा, समस्या हल करेगा। अगला आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 70 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है। भाई मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है, ये कौन पता करेगा। तो ये पता करता है जो होता है कौन, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी वाला दिया गया है कि हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक समय सहित डिफ़ॉल्ट मानों पर वापस लौटना पड़ता है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बनेगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पीसी जो होता है उसके मदरबोर्ड में एक बैटरी होती है। ठीक है, दो उद्देश्य को पूरा करती है। एक तो होता है कॉन्फ़िगरेशन जो मेमोरी है जिसे CMOR भी कहते हैं, को फीड करता है, और कंप्यूटर के रियल टाइम क्लॉक को फीड करता है जो तारीख और समय दिखाता है। इसलिए जब मदरबोर्ड की बैटरी करप्ट होती है तो वर्तमान में जो दिनांक है, समय है, डिफ़ॉल्ट मानों पर वापस लौट आते हैं, अर्थात इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है उस नई तकनीकी को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया करने लगते हैं। तो ये होता है आभासी वास्तविकता। आभासी वास्तविकता मतलब ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता करती है, उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे कह रहा है वायरस का सही रूप क्या होता है, VIRUS का सही पूर्ण क्या होता है। तो ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर है, यहाँ पर जो बी दिया गया है वो राइट आंसर इनमें से 72 का बन जाएगा। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ना। यह डिवाइस से सेव डेटा की चोरी करता है, हानि पहुँचाता है, पूरे सिस्टम को खराब कर देता है। तो कहेंगे सर इसका पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका फुल फॉर्म होता है। ये डेटा को चोरी भी कर लेता है और भैया उसको क्या करता है, क्षति पहुंचा देता है। अगला दिया है एटीएम का संक्षिप्त रूप क्या होता है। एटीएम का संक्षिप्त रूप इनमें से होता क्या है। देखिए कितने आसान लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहे हैं, कोई कठिन लैंग्वेज नहीं है, अपनी भाषा में जो आपको मिल पा रहा है वो आपको बताया जा रहा है। ये एटीएम जो आपकी है, एटीएम सबने पढ़ा होगा। ये क्या करते हैं, ए से हो गया ऑटोमेटेड, टी से हो गया टेलर और एम से हो गया मशीन। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है आपका बी नंबर है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है ना। और ये एक प्रकार से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। डेबिट कार्ड है, इसकी मदद से नकदी उपलब्ध कराता है ना। यहाँ पर अपने भाषा में बहुत कुछ लिख सकते हैं। अगला बताइएगा 74 में कह रहा है आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधिलिखित किए बिना। अगर कोई फाइल है ना, अगर उसको मतलब किसी पूर्ववर्ती फाइल को पुनः किसी नाम से सेव करना है, जैसे एक सेव आपने फाइल सेव कर दिया और उस फाइल को अगर पुनः सेव करना है तो आप करेंगे क्या, सेव एज करेंगे। ठीक है, सेव एज करेंगे। ठीक है, इस दौरान पहले वाली फाइल अपने मूल नाम से सुरक्षित हो जाती है, सेव एज। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 75 में कि वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायल बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 75 में और आपसे कह रहे हैं अगर वर्ड में आप काम कर रहे हैं, तो किन फंक्शन कुंजियों को अगर आप दबाएं तो फाइल एंड रिसेप्ट है ना, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। ये बॉक्स जाएगा जब कुंजी F5 दबाएंगे। कौन है, कुंजी F5 ये दबाएंगे या तो कंट्रोल F दबाएंगे, दोनों चीज़ है। चाहे डायरेक्ट आप F दबा दीजिए F5 या तो कंट्रोल F दबा दीजिए, तो आपको फाइंड एंड रिप्लेस ये डायलॉग बॉक्स आपको परिचित हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है क्षेत्र में कि स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए कौन सा उपकरण नहीं है। चलिए स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए कौन सा उपकरण आपका यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है, जैसे व्हाइट इन एनालिसिंग लक्ष्य की तलाश है, यहाँ पर छटाई है, लेकिन जो मेल मर्ज है, मेल मर्ज आपका है MS वर्ड की सुविधा नहीं है। ये मेल वाला जो आपका है ये MS वर्ड की सुविधा नहीं है भैया। बाकी और भी जो सुविधाएं हैं वो सब सुविधा आपकी उसमें मिलेंगे MS वर्ड में, मेल वाली सुविधा इसमें आपकी नहीं है। यहाँ पर अगला दिया गया है
कह रहा है कि एक सूत्र दिया गया आपके सामने, यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल सूत्र दिया है, यहाँ पर देखिए ये दिए गए हैं, लागू किया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा। एक प्रकार से ये जो आपका सिंथेटिक रूप से आपका है, नंबर को राउंड करना होता है, ठीक है, मल्टीपल में राउंड करना होता है, तो ये इसका आंसर 50 होगा। एक प्रकार से सवाल के रूप में आपका है, ठीक है, मतलब 45 को शून्य के ऊपर करेंगे, 10 के निकटतम आएंगे, एक प्रकार से शून्य में होगा। ऐसा क्वेश्चन जब ना आए तो उसे छोड़ दीजिएगा, बाकी रट्टा मारना है तो मार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक मेल्स से है जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो इंटरनेट पर भैया जो स्पैम शब्द आपका दिया गया है ना, ये क्वेश्चन आपको कई प्रकार से पूछेगा। जी स्पैम शब्द है, ये एक अवांछित आपके अनचाहे ईमेल होता है जो आपकी बिना मर्जी से इंटरनेट पर आपके इस समय बहुत ज़्यादा आपके फोल्डर मिलेंगे, है ना, स्पैम फोल्डर होता है। इस्तेमाल आने वाले जितने भी वाणिज्यिक ईमेल होते हैं स्टोर करने के लिए किया जाता है, उपयोगकर्ता के इनबॉक्स से इससे बाहर रहता है। तो ये क्या होता है, आपकी बिना मर्जी से आते हैं स्पैम वाले। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है भैया 79 आपसे दिया गया है। यहाँ पर 79 में क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से असंगत है। यहाँ पर देखिए दिया गया है विंडो दिया है, यूनिक्स दिया गया है, डॉस दिया गया है, लेकिन ये जो मैकेफी दिया है मैकेफी, तो भैया मैकेफी यहाँ पे एक प्रकार से है क्या, ये क्या है, ये देखो मैकेफी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एंटीवायरस वगैरह सर्विस देती है। किसकी, एंटीवायरस जैसी सर्विस आपकी देती है, अमेरिकी कंपनी है। यहाँ पर दिया गया है CMOS का पूरा नाम क्या होता है, CMOS का पूरा नाम इनमें से है, तो कहेंगे सर इसका नाम होता है पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन डी बनेगा। एक प्रकार की ये मेमोरी चिप होती है ना, इसको हम जो कमोस है एक प्रकार की मेमोरी चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पर लगी रहती है, एक बैटरी की मदद से ये चलती रहती है, और बैटरी को कॉमन सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, जब कंप्यूटर बंद करते हैं तभी ये सेव हो रहती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय जो पुस्तकालय है वो आपका है कहाँ पर। तो ये जो आपको मिलेगा कहाँ पर मिलेगा, तो आपके रामपुर है, रामपुर में, ठीक है, रामपुर जो चाकू है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता क्या है। सिर्फ और सिर्फ महिला साक्षरता की बात कर रहा है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं या पहले जुड़े रहे हैं, है ना, और जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं तो वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए 57.20 दिया गया है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। पुरुषों की कितनी है, तो 77.3% ये पुरुषों की है, और अगर कुल टोटल पूछता है तो आप कहेंगे 67.7% ये आपकी कुल टोटल आपकी है। अगला है किशोरी बालिका योजना, वर्ष में दिनों के विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। अगर ये महिला कितने दिनों तक नहीं जाती हैं, 300 दिनों, क्या 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। अगला है आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया। ये दोस्तों आपके जून 2020 को ये आपका जब कोरोना महामारी आई थी, है ना, तो उसके सृजन के उद्देश्य से ही प्रारंभ किया गया था। 31 जिलों को चिन्हित किया गया था। यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे आपको सम्मिलित करना है नगर और निकाय दिया गया है। लखनऊ का जो स्थानीय निकाय है छावनी परिषद, क्या है, छावनी परिषद है। फिर दिया है कानपुर का है नगर निगम है, कानपुर में नगर निगम है। गाजियाबाद में नगर निगम है, क्या है, नगर निगम है, नगर पालिका नहीं है, नगर निगम है, याद रखिए नगर निगम हो जाएगा। तो ये आपका सी नंबर आपका गलत दिया है। काकोरी में नगर पंचायत है, तो याद रखिए यहाँ पर क्या है, नगर निगम, आपकी गाजियाबाद में भी नगर निगम है। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं। तो याद रखिए दो आपके हैं, यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से लखनऊ में है और एक आपके आगरा में है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के जनजातियों में से किसमें युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है। क्या दिया है, युवा ग्रह प्रथा दिया गया है। तो ये आपकी है जो आपकी भोटिया जनजाति है, कौन है, भोटिया जनजाति में युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंग बंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रंग बंग भी कहा जाता है, ठीक है, वेरी गुड। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो कहाँ से थे, अमीर खुसरो थे आपके एटा से, मिर्जा गालिब आपके आगरा से थे,
जोश मलियाबाद से थे, लेकिन जिगर जो आपके थे क्या गोरखपुर से थे क्या? जिगर जो थे वो आपके क्या गोरखपुर से थे भाई? ये आपके गोरखपुर से संबंधित नहीं है, मुरादाबादी हैं। क्या हैं? जो जिगर हैं ये आपके मुरादाबाद के थे, तो ये मुरादाबादी हैं। ठीक है, वेरी गुड। मुरादाबाद वाले तो तुरंत जवाब देंगे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रामनगर जो बनारस है, रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? तो भैया रामनगर कहाँ पड़ेगा? बनारस में। और यहाँ पर रामलीला होता है बड़ा भव्य तरीके से। तो यहाँ पर जो रामलीला होता है कितने पूरे 31 दिन चलते हैं। कितने? पूरे 31 दिन तक प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित किया जाता है ये मंचन। ठीक है, अगला से दिया गया है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो आपकी है ये आपकी फतेहपुर सीकरी में है ना, फतेहपुर सीकरी में है। और यहाँ पर देखा जाए तो अकबर ने यहाँ पर पंचमहल, बुलंद दरवाजा, है ना, काफ़ी चीज़ें बनवाया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में रहे हैं? तो देखिए आपके 8 जनपद आपके उत्तर प्रदेश, मतलब देखा जाए तो आधे जनपद आपके उत्तर प्रदेश में हो गए, है ना। जैसे काशी है ना, वाराणसी के आसपास, वत्स जो था इलाहाबाद के आसपास, कौशल जो था फैजाबाद के आसपास, मल्ल जनपद था देवरिया के आसपास, चेद जनपद था बुंदेलखंड के आसपास, कुरु जनपद था आपके मेरठ दिल्ली थानेश्वर के पास, सूरसेन जनपद था मथुरा के पास, और पांचाल था बरेली बदायूं फर्रुखाबाद के पास। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि यमुना एक्सप्रेसवे आपका जो है कहाँ से है? यमुना एक्सप्रेस स्टार्ट होता है ग्रेटर नोएडा से और आगरा तक के, ये यमुना एक्सप्रेस है 165 है, कितना 165 किलोमीटर लगभग आपका है। ये 6 लेन आपका है ना, 6 लेन है। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके जो हैं कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो आपके खनिज हैं 93 में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देना है तो आप कहेंगे सर रॉक फास्फेट और जो डोलोमाइट आपके हैं ये आपके हो जाएंगे। अगला दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से, आपको हम ले सकते हैं यहाँ पर चुर्क। और चुर्क में दोस्तों मिलेगा क्या? चुर्क में मिलेगा आपको घर बनाने के लिए जो सीमेंट है। ठीक है, फिरोजाबाद चलते हैं, चूड़ियाँ पहना दें। फिरोजाबाद चलेंगे तो चूड़ियाँ पहनने को मिलेगा, और अलीगढ़ जाएंगे तो ताला ले जाएंगे, और मेरठ जाएंगे तो खेल का सामान लाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना जो है वो कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपके बरेली में है, यहाँ पर कृत्रिम रबड़ कारखाना है, याद रखिएगा, है ना। मोदी नगर नाम सुने होंगे, गाजियाबाद में भी स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए कृत्रिम रबड़ कारखाना बरेली में है। बरेली के अलावा आपकी कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर जो गाजियाबाद में है वो भी मिलेगा। अब दोनों में से हम यहाँ पर दोनों एक साथ कैसे हो जाएंगे? चलो दोनों ऑप्शन में दे दिया है तो दोनों ऑप्शन होंगे तो हम यहाँ पर करेंगे क्या? वैसे दोनों साथ में आएंगे नहीं, दोनों साथ में आते नहीं हैं, जल्दी से आपको मिलेंगे नहीं। बाकी याद रखिए गाजियाबाद भी मिलता है बरेली में, लेकिन जब बरेली दिया है तो हम बरेली लगा देते हैं। बाकी वैसे आपको मिलेगा गाजियाबाद मिलेगा, मोदी नगर मिलेगा तो मोदी नगर लगाइएगा। ठीक है, दोनों एक साथ आते नहीं हैं। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से दिया गया है कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? 96 नंबर आपसे कह रहा है। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है, हाँ एक है सही किया जाएगा, ऐसी कंडीशन हमने पहले बता दिया है। बरेली हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब नहीं आएगा तो हम लोग वो लगा देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, नंबर तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, हटा दिया हमने उसको, पहले हटा दिया हमने, बरेली लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 96 नंबर आपसे कह रहा है सुमेलित नहीं है। शहर दिया है और आपका विशेषता दिया गया है। वाराणसी किस लिए जानते हैं? वाराणसी जानते हैं संस्कृति और धर्म के लिए। लखनऊ जानते हैं प्रदेश की राजधानी के लिए। झांसी जानते हैं ऐतिहासिक पर्यटन के लिए। किसके लिए? ऐतिहासिक पर्यटन के लिए झांसी जानते हैं, औद्योगिक केंद्र नहीं है, ये ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। मुरादाबाद आपका पीतल के लिए है, तो ऑप्शन गड़बड़ हो गया, सी नंबर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी, ये दोस्तों आपकी 1972 में। कब की बात है? 1972 में है। जो पर्यटन आपके बन रहे हैं उनके देखभाल के लिए है ना। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल को सिंचाई करती है? तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करती है जो आपकी शारदा नहर है ना। शारदा नहर का जो क्षेत्र है वो काफ़ी लंबा है, लंबी आपकी नहरों में आपकी आती है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक आपका है? तो ये जो आपका गेहूँ है, गेहूँ आपके उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। और इसके अलावा गन्ना भी मिल पैदा होता है ना। यहाँ पर देखिए अगला दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्र अधिकतम है? फसल चक्र अर्थात उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं? तो कहेंगे अधिकतम लोग धान गेहूँ करते हैं, धान गेहूँ करते हैं, धान गेहूँ कटाई करते हैं। दिक्कत होगी, आप भी गेहूँ काट लेना आराम से। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।